ने देखा कि आप सब लोगों ने दया की, दया तो की, लेकिन आप इसका मीनिंग जानते हैं? दया क्यों की है? दया क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? छह काय जीवों की रक्षा करने के लिए। छह काय जीवों की रक्षा क्यों की जाती है? छह काय जीवों की रक्षा आपने की, आपने दया पाई, लेकिन क्यों? छह काय जीवों की रक्षा करने से हमारी भी सुरक्षा होती है। जब हम इन छह काय जीवों की रक्षा करते हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं, इनको अभयदान देते हैं, तो हमारे प्राणों की भी रक्षा होती है। आप देखिए कि इतिहास में कोई सा भी ऐसा उदाहरण है जिसमें बिना दया के ही मोक्ष प्राप्त कर रहे? ऐसा कोई उदाहरण जिसके घट में अनुकंपा नहीं हो और उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसा कोई उदाहरण है? नहीं, आज तक तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि छह काय की जीवों की रक्षा करने के लिए हमारे मन में जो दया भाव, जो करुणा भाव होना चाहिए, वह होगा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप देखिए भगवान महावीर स्वामी जो कि तीर्थंकर है ना, भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उन्हें क्या जरूरत थी कि उपदेश दे? लोगों को उन्होंने उपदेश दिया, अपनी देशना दी। क्यों? उन्होंने तो मोक्ष, उन्होंने तो केवल ज्ञान हासिल कर लिया था, फिर उन्होंने उपदेश क्यों दिया? दूसरों के कल्याण के लिए। क्योंकि वे निर्णायक वे स्वयं अपना उद्धार करने के साथ ही दूसरों का भी कल्याण करने वाले थे। इसलिए भगवान महावीर ने जो दया का उपदेश किया, जो दया की देशना की, जो दया का उपदेश हमें दिया है, जो दया का सिद्धांत हमें दिया है, क्योंकि भगवान महावीर के जो प्रमुख सिद्धांत है कितने हैं? जियो और जीने। और वैसे भी भगवान महावीर के जो तीन सिद्धांत कहे जाते हैं, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, उन तीनों में सबसे पहले नंबर किसका आता है? अहिंसा। यानी क्या? अहिंसा का क्या? हिंसा नहीं करना। लेकिन ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि हिंसा नहीं करना, परंतु यदि इसको मूल में, यदि इसको हम गहराई से चिंतन करें, तो इसका अर्थ होता है कि मन, वचन और काया से किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्यों दुख नहीं देना? हाँ, क्योंकि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। जैसे हमें अपने प्राण प्रिय है, वैसे सभी जीवों को भी अपने प्राण प्रिय है। इसलिए उन्हें अभयदान देना चाहिए, और अभयदान देने के लिए ही हम क्या करते हैं? दया करते हैं। इसीलिए दया की जाती है। आप देखिए कि भगवान महावीर ने, जब भगवान महावीर को संगम देव ने कितने उपसर्ग दिए थे? 20 उपसर्ग। कितने समय में? एक रात्रि में 20 उपसर्ग भगवान को दिए संगम देव। जब भगवान को संगम देव यह उपसर्ग दे रहा था, ये कष्ट दे रहा था, तब भगवान को ऐसा लगा कि मुझे ये कष्ट नहीं दे? ऐसा लगा कि नहीं? क्यों नहीं लगा? भगवान संभावित थे, भगवान के घट-घट में करुणा थी, उनके घट-घट में वात्सल्य था, सभी जीवों के प्रति प्रेम था। तो भगवान
वैद्यों को बुलाया गया, डॉक्टरों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, परंतु उन राजा की बीमारी ठीक होने का नाम ही न मिले। तब किसी ने आकर राजा को यह सलाह दी कि हे राजन, यदि आप 900 दंपतियों के खून से स्नान कर लेंगे तो आपकी यह बीमारी दूर हो जाएगी। अब क्या करना? नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखिए, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 909 दंपतियों के खून से आप स्नान कर रहे हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने उनको क्या सलाह दी कि यदि 909 दंपतियों के खून से आप स्नान कर लेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब देखिए, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का भला करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं।
में बुला लिया। सारे कर्मचारी दौड़ पड़े, क्योंकि बंद तो उन्होंने ही किया था, तो उनको मालूम थी कि है और वे गए सारे कर्मचारियों को, दंपति को लेने के लिए, परंतु जिनका चप्पा चप्पा छान मारा, एक भी इंसान वहां पर नहीं दिखा। जब एक भी दंपति, एक भी इंसान उस देर में उन कर्मचारियों को नहीं दिखा, तो वे परेशान हो गए कि हमने तो उनको बंद किया था और अब हम राजा को क्या जवाब दें? हम राजा को कैसे कहें कि यहाँ पर कोई भी नहीं है? और यदि राजा को कह दिया तो वो उल्टा हमें ही प्राण दंड ना दे। उन्हें चिंता हुई, पर फिर भी उस वस्तु स्थिति से राजा को अवगत तो कराना ही था, क्योंकि जब तक नहीं कराएंगे तब तक राजा को चैन पड़ने वाली नहीं थी। और वे गए कर्मचारी, राजा को सूचना दी कि राजन, हमने तो कल तक क्लिनिक पर सभी को बंद किया था, परंतु आज तो वहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। राजा ने जैसे ही उनकी बात सुनी, आग बबूला हो गए। गुस्से में उनके आंखें लाल पीली होने लगी और उन्होंने आदेश दे दिया कि जाओ ढूंढो किसने यह काम किया है, और जिसने भी यह काम किया है उसको जाने दो, प्राण दंड दिया जाए। राजा की ऐसी आज्ञा सुनकर कर्मचारियों ने जाकर सभी जगह खोज प्रारंभ की, और खोज प्रारंभ करते करते आखिर मालूम पड़ गया कि यह काम किसका है। नींद तो नहीं आ रही किसी को? किसका है काम? शेर सिंह का। और शेर सिंह ने जो यह काम किया था, शेर सिंह तो इस राजनाम पहले से ही जानता था। शेर सिंह को बुलाया गया, शेर सिंह राजसभा में उपस्थित हुआ और शेर सिंह को राजा ने घानी में दी। शेर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए, परंतु मरते मरते उसको यह खुशी थी कि मैंने जो काम किया है वह अच्छा है, वह जान बचाने वाला है, किसी को अभिदान देने वाला है, मैंने इसमें कोई गलत काम नहीं किया। उसके मन में खुशी थी, खुशी खुशी उसने प्राण अपने त्याग किए। अब आपने इस कहानी को सुना, अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि शेर सिंह ने जो काम किया था वह वास्तव में दंडनीय था, वंदनीय था, प्रशंसनीय था या निंदनीय था? वंदनीय। सभी का एक ही मत है। शेर सिंह का यह काम प्रशंसनीय था कि वंदनीय था या निंदनीय था? निंदनीय नहीं था। क्यों? उसने राजा की आज्ञा का पालन तो नहीं किया। यदि उसने राजा की आज्ञा का पालन नहीं भी किया तो भी उसने 909 दंपतियों की जान तो बचाई ना, इसलिए उसका यह काम वंदनीय था, प्रशंसनीय था। यद्यपि वह शेर सिंह न तो किसी तीर्थ में स्थान दर्शन करने गया था, न कोई उसने वेद पुराण पढ़े थे, न ही कोई वो शास्त्र पढ़ता था, न ही कोई उसने संतों के दर्शन किए थे, न ही कोई उसे बहुत ज्यादा कोई स्वाध्याय आती थी, और न ही वह कोई मंदिरों के दर्शन को जाता था, न ही कोई उसने गंगा और सिंधु में स्नान किया था। फिर भी वह सभी धर्मात्माओं का शिरोमणि साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अभयदान दिया, और जो अभयदान देता है वह धर्मात्मा कहा जाता है। भगवान ने कहा है सम्यक दृष्टि का सबसे पहला लक्षण क्या है? जिसके घट में अनुकंपा हो। सम्यक दृष्टि का पहला ही लक्षण है घट में अनुकंपा, क्योंकि कहा भी गया है बिना सम्यक दृष्टि के सम्यक न बनता ज्ञान, सम्यक न बनता ज्ञान, बिना सम्यक
किसने दया पालकर, आप ही बताइए, किसने दया पालकर मोक्ष प्राप्त किया? मेघ कुमार, किसके बहु में? मेघरथ राजा ने। हाँ, मेघ कुमार ने तो हाथी की बहु में, और मेघरथ राजा ने शांतिनाथ प्रधान के पूर्वों में एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस भी दे दिया गया। तो इसीलिए उन्हें इतना पुण्य को पार्टित हुआ कि उन्होंने पुण्य के बल पर मोक्ष को प्राप्त किया, इसी दया के कारण। अब एक उदाहरण और है, आपको याद नहीं होगा, धर्मरुचि अंधा। क्या किया था धर्मरुचि अंधा ने? का आहार किया था। क्यों किया था? रक्षा की, क्योंकि इतनी चींटियों की रक्षा अगर वो ऐसा नहीं करते तो इतनी चींटियां मर जाती, और वह उनको मंजूर नहीं था। उन चींटियों की रक्षा के लिए उन्होंने कड़वे चोटे का पान करना भी स्वीकार कर लिया, परंतु उन चींटियों को मरने नहीं दिया। तो यह सब दया के कारण हुआ। जो आपने आज दया की है, यह दया इसी कोटि में आती है। आप भी छहकाय जीवों की रक्षा कर सकते हैं और करते हैं। देखिए, आप घर से यहाँ तक आए, आपने आज दया की। अभी आप अगर दया नहीं करते तो क्या करते घर में? आराम धर्म करते ना। फिर आपको कितना पाप होता है कि पुण्य होता है? पाप का उपार्जन ही करते ना। तो घर में रहते तो पाप का उपार्जन ही करते, और यहाँ आए दया की तो आपका पुण्य उपार्जन हुआ। आपको आपके द्वारा इतने जीवों को अभयदान मिला। देखिए, अब मैं एक बात और बताती हूँ, आप सबने जमीकंद के सौगंध किए या नहीं?